हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे कि हम जो रीजनिंग पढ़ेंगे या जो इंटेलिजेंस टेस्ट है सैनिक स्कूल के लिए स्पेशली, उसका हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगा। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि मैम हम उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हम किस किस तरीके से अप्रोच करेंगे, एक रोड मैप होगा आपका। मैं फिर से कह रही हूँ, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेरे बताए हुए ही तरीके से आप अपना क्या करें, इंटेलिजेंस टेस्ट या रीजनिंग को कंप्लीट करें। आपको अगर लगता है कि मुझे इसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे मैम से कम टाइम देना चाहिए इस टॉपिक को, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हर इंसान का जो है माइंड जो है वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हो सकता है आप चीजों को जल्दी समझ जाइए, हो सकता है आपको थोड़ा चीजों को समझने में टाइम लगे, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बिल्कुल फ्री हो आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करने के लिए। मैं अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मैंने आपको एक वीडियो दे दिया, आपको एक इंट्रो वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। हम उस सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, आप उस सिलेबस का जो प्रिंट आउट है आपको निकाल के अपने टेबल पे रख लीजिएगा। आप जिस जिस तरीके से कंप्लीट करते जाइएगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको वीडियोस मिल जाएगा, जैसे आपको डीपीपी प्रैक्टिस सब कुछ मिलता जाएगा, आप वहां पे क्या करेंगे, टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है मैम, कि आपका किस ईयर में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। किस ईयर में कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। आप ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हो पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस। क्या कह सकते हो, पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस। आपने बहुत सारे टीचर से सुना होगा, ट्रेंड एनालिसिस करो, ट्रेंड एनालिसिस देखो, ट्रेंड एनालिसिस देखो। क्या है क्या ये ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि हम पीवाईक्यू देखते हैं, अरेंज करते हैं उसको कि 2017 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब सारी चीजों को ना बहुत मेहनत लगता है। आप कभी भी नहीं सुने होगा कि ये आपको किसी ने प्रोवाइड कराया हो, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ लगता है। लेकिन मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड कराऊंगी। आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस साल में किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और हर टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है मैम, देखो स्ट्रैटेजी मैं बेसिकली बताती हूँ। आप जितने कंफर्टेबल हो, आप खुद की बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हो, आप खुद की लिमिट जितनी स्ट्रेच कर सकते हो आप उतना ही स्ट्रेच करिएगा, ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ सकते हो आपको पता होगा, मैं नहीं बता सकती ये चीज, ठीक है। आप कितने घंटे सो सकते हो ये आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। मैं आपको एक फ्रेम दूंगी ताकि आपको ये पता हो कि अच्छा मुझे सोना है, मुझे पढ़ना और मुझे एंजॉय करना है। इन 3 चीज के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे शॉर्ट्स नहीं देखना, मुझे रील्स नहीं देखना, मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मतलब नहीं करना। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी पीवाईक्यू के एग्जांपल्स। अब आप कहोगे कि मैम हमें कहाँ से पता चलेगा, आपको पता कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको क्लास कराऊंगी, मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी कि देखो प्रीवियस से पूछे गए हैं, इस तरीके से पूछे गए हैं, इतने पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी, डिटेल में एनालिसिस करेंगे उस प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कराऊंगी, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कराऊंगी, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब तक मुझे लग रहा है कि 9th की रीजनिंग के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया था, अब हम स्टेप ले रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि 9th की रीजनिंग बहुत ईजी होती है, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा क्वेश्चन आप खुद एडवांस हो जाओगे किस तरीके से करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर, मैं आपको हर दिन एक चैप्टर का लेक्चर दूंगी, आपको लेक्चर चलेगा लाइव शायद, और आपको उस लेक्चर को क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। आप देखोगे, समझोगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में आपका डाउट लेंगे। इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको डीपीपी लगाना है, प्रैक्टिस लगाना है, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लगाना है। सब्जेक्ट वेटेज इन एग्जाम, सब्जेक्ट वेटेज आपको पता होना चाहिए कि मैम कौन सा टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। जो टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है क्या मैं उसको बार बार लगाऊं मैम, या जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में उसको छोड़ दूं मैम, नहीं। हम देखेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंस कितना है, एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज्यादा बार पूछा जाए, मैं उसी चैप्टर को ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, हम एग्जाम के हिसाब से चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है और सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज, आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा सा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपका सिलेबस क्या है। ये है आपका सिलेबस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर पजल, वेन डायग्राम, क्यूब डाइस, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट।
इसका डिटेल एनालिसिस मैंने आपको एक सिलेबस वाला वीडियो बनाया, उसमें मैं आपको एकदम आराम से बताई हूँ कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो मुझे ये बताना इंपॉर्टेंस है कि आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस से हम पता करेंगे कि हमें किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देना है। दूसरी चीज़ कि मैम हम स्टडी मटेरियल कहाँ से गैदर करें। स्टडी मटेरियल क्या होता है मैम? स्टडी मटेरियल हमारा क्या होता है मैम? स्टडी मटेरियल हमारा होता है कि मैम हमारे जो कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट्स हमें कहाँ से क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होगा? ठीक है मैम। फिर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैम? क्वेश्चंस हमें कहाँ से लगाना है मैम? हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हमें कहाँ से लगाना है? दूसरी चीज, ये सारा हमारा पीवाईक्यू में कितना इंपॉर्टेंस है या पीवाईक्यू में रिलेवेंस कितना है, ठीक है, वो हमें पता करना होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। मैं रीजनिंग की आपकी मेंटर हूँ, ठीक है। और आपका क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिस तरीके के एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। फिर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन दिखाऊंगी जिससे आपको रिलेवेंस पता चलेगा, ठीक है। एक चैप्टर को हम एक शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेगा, कंप्लीट स्टडी प्लानर आपको मिल जाएगा। प्लानर से आप पता कर सकते हो कि आपका कौन सा चैप्टर जो है वो कब कब कंप्लीट होगा। 5 फुल मॉक टेस्ट होगा, मतलब आपको 5 साल, इतने साल में आपका जो है रीजनिंग आया भी नहीं है जितने साल का आपको क्या मिलेगा? फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। 5 साल का आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, मतलब आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे अपने एग्जाम में। 5 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, 5 साल का एक्सपीरियंस आप आराम से अपने साथ लेके जाओगे एग्जाम देने, आपका बिल्कुल फुल मार्क्स आएगा, बिल्कुल क्या आएगा? फुल मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होता है कि आपको जो ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो मिलेगा आप उसमें देखिएगा, उसमें से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कौन कौन से हैं, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आराम से अपना क्या करेंगे? फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना और सेल्फ असेसमेंट करना है। आपको डीपीपी लगाना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको डीपीपी लगाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। इन तीनों का आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। ऐसा भी नहीं है असेसमेंट करना कि मैम मैं तो पहली बार रीजनिंग पढ़ रही हूँ इसीलिए मुझे थोड़ा सा क्या है दिक्कत आ रहा है, हो सकता है मैं धीरे धीरे पढ़ूँ तो कंप्लीट कर लूँ, अभी मेरे नंबर कम आ रहा है, इट्स ओके। नहीं, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है अगर आप बैठ रहे हो डीपीपी लगाने, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने नोट्स रिवाइज कर लिया है, तब आप बैठोगे आप क्या करने? डीपीपी लगाने, ठीक है। और अगर आप डीपीपी लगा रहे हो तो आपका नंबर इंप्रूव होना चाहिए डे बाय डे। डे बाय डे आपका नंबर इंप्रूव होगा, तभी आप खुद को क्या कहोगे कि हाँ मैं आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंट होंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे? आराम से किसी भी एग्जाम को निकाल पाएंगे। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है मैम? कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपको डेली पढ़ना है, आपको डेली स्टडी करनी है। आप थोड़ा ही करिए, आपकी तबीयत खराब है, लेस स्टडी, ठीक है, लेस स्टडी बट डेली। कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। आपको कम पढ़ना है पर आप डेली पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैम घर में शादी है इसीलिए हम पढ़ नहीं पाए, नहीं, आप 1 घंटे ही निकालो, पढ़ो। पढ़ोगे तो आपको ये चीज होगा कि नहीं मेरा डेली का क्या है, रूटीन है पढ़ना। आप मुझे एक दिन बता दो, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा एक भी दिन गया है जब आप बिना सोए हो, या आप बिना सोए आप वो पूरा 24 घंटे निकाल दिए हो, या बिना खाना खाए एक दिन कंप्लीट निकाल दी हो? नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैम मैं एक दिन बिना पढ़े निकाल सकती हूँ? नहीं निकालना है, हमको डेली पढ़ना है। मैं 10 मिनट ही पढ़ूँ, 15 मिनट ही पढ़ूँ, आधे घंटे ही पढ़ूँ, पर पढ़ना डेली है। तो मैं यही कहूंगी कि आप डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। क्लास चल रही है नहीं चल रही, आपको रिवाइज करना है। आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप रिविजन कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लीजिए, कुछ भी करिए पर डेली पढ़िए। डेली टच में रहेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली स्ट्रैटेजी का वीडियो, ठीक है। आपके लिए सबसे पहली बार आ रहा है रीजनिंग, तो मैंने सोचा आपको एक बेसिक सा स्ट्रैटेजी बता दूं कि हम किस किस तरीके से क्या है अप्रोच करेंगे रीजनिंग को, ठीक है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ा दूंगी, उसके बाद आपको एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप टोटली मेरे पे डिपेंडेंट हो सकते हो कि मैम आप ही पढ़ाओगे, आपके हिसाब से ही हम करेंगे। कुछ टॉपिक्स है जिसमें मैं आपको खुद बोलती हूँ कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो एनालॉजी समझ में नहीं आएगा, वो आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। वो पैटर्न समझने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, आपकी यही थी स्ट्रैटेजी। अब आपको इसके बाद एक ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है आपका इंपॉर्टेंस चैप्टर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।